हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक नंबर 4, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक में हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम निकाल चुके हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है। वो मैट्रिक्स चाहे 2x2 ऑर्डर की हो, चाहे वो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की हो। और एक और मैंने उसमें इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि जिस भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो या किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट तभी डिफाइन होगा जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होगा, मींस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इससे रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड। तो नंबर फर्स्ट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। मीन्स हर एक मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूटेटिव होती है। हम ये कह सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। और ये दोनों ही रिजल्ट किसके इक्वल आते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। एंड वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बट हम एक जनरल रिजल्ट कर रहे हैं। तो वेयर a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सेकेंड रिजल्ट है, आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट करो या फिर डिटर्मिनेंट करके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो आप कह सकते हो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये इसलिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी है, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लो या एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। मींस एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज, मींस ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसा कहो। या आप कहो एक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लो या फिर आप एडजॉइंट करने के बाद ट्रांसपोज करो, एक ही बात है, सेम आंसर आता है। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो नहीं, आप कोई भी दूसरी बुक उठाओगे उसमें कोई भी एग्जांपल होगा जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हो। आप अपनी ही बुक की कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की लो या 3x3 ऑर्डर की लो, आप सारी की सारी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके देख सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट करो या फिर आप एडजॉइंट करने के बाद ट्रांसपोज करो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम ही आएगी। सेकंड क्या है, आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट करो, वो इक्वल आएगा स्केलर की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप कोई भी मैट्रिक्स लेना और लेफ्ट इक्वल टू राइट, इसको वेरीफाई करके देखना, लेकिन पढ़ना आना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट लो या फिर आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेके उसको स्केलर की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ध्यान रखना है। थर्ड है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे ट्रांसपोज रिवर्स ओपन होता है वैसे एडजॉइंट भी रिवर्स ओपन होता है। वो कहता है कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट करो, वो इक्वल आएगा किसके? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस बहुत रहते हैं, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। करेंगे हम 2-3 क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो फोर्थ हमारे पास है, आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करके डिटर्मिनेंट करो या फिर वो किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल आएगा। बेटा डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है। आपने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किया तो वो एक मैट्रिक्स आ गई, आपने उसका डिटर्मिनेंट किया तो एक नंबर आ गया। कहता है वो किसके इक्वल आएगा? वो नंबर डिटर्मिनेंट, जो भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रहेगा ऑर्डर में से एक कम कर देना है पावर में, उसके इक्वल रहेगा। और पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि वो कहता है आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट लेते हो और उसका डिटर्मिनेंट अगर करते हो तो वो किस नंबर के इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। वापस बता रहा हूं, आप किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करके फिर से एडजॉइंट करते हो, देन उसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हो तो एक नंबर आएगा, लेकिन वो नंबर किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स पावर में n-1, और n क्या है? मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूं, n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और पावर में 2। ऐसे ही अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट करते हो तो क्या आंसर आएगा? क्या मैट्रिक्स, क्योंकि बेटा आप अगर डिटर्मिनेंट लोगे तो नंबर आंसर आएगा, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट नहीं कर रहे तो एक मैट्रिक्स आंसर आएगा।
तो एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट ले रहे हो, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं करे तो एक मैट्रिक्स आंसर आएगा। तो लेकिन वो किसके बराबर आएगा, किस मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 और इनटू जो भी ये नंबर आएगा उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगी। मैं वापस प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा हूं। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूटेटिव होती है और किसके इक्वल रिजल्ट देता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल रिजल्ट हमें देता है। सेकंड में क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर डिटर्मिनेंट लोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। पर ध्यान रखना दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पे एक रिजल्ट और भी है कि अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों नॉन सिंगुलर है, सेम ऑर्डर की है, तो डेफिनेटली ए बी एंड बी ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक नंबर में ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, देन ए बी इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, कोई भी क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। तो आपको रिजल्ट ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 2 करके है वो, कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तो ए बी एंड बी ए दोनों आपकी क्या होंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। ध्यान रखना, यहाँ पे मिस हो गया वो। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको सारे रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। तो फर्स्ट है, आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर एडजॉइंट करो या फिर आप एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करो, एक ही बात है, सेम आंसर आता है। आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर उसका एडजॉइंट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, स्केलर की पावर n-1, n मींस ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इनटू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट हमेशा रिवर्स ओपन होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ इज एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल आएगा। नंबर 5, अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट लेते हो और उसका डिटर्मिनेंट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2। और 6 एंड लास्ट है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। दो रिजल्ट मैंने ये लिखे हुए हैं, थ्योरम एक मिस हो गया, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है थ्योरम नंबर 2 करके आई थिंक। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।